मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर यूनिट और डायमेंशन पर कुछ सूत्र हल करेंगे या कुछ सूत्रों के फार्मूले को प्रूव करेंगे क्या वो सही हैं या गलत हैं। इसलिए इन प्रश्नों के साथ आप बने रहिए और इनके हल को भी देखिए। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को भी हल करिए ताकि आपको ऐसे जब प्रश्न कभी कंपटीशन में आएँ या इंटरमीडिएट में आएँ या नीट में आए या आईआईटी में आए तो आप उनको हल कर सकें। पहला सूत्र 3y/z² सूत्र में x और z के विमाएँ कैपेसिटेंस और मैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में हैं, तो y की विमाएँ MKS/Q सिस्टम में क्या होंगी। ये कभी आईआईटी में सवाल आया था। कैपेसिटेंस की विमा होती है m-1 L⁻⁻2 T4I2। मैग्नेटिक इंडक्शन की विमाएँ है y m T⁻⁻2 I⁻⁻1। विद्यार्थियों कुछ विमाएँ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। विमाएँ याद करना बहुत आसान है, केवल आपको सूत्र याद करना चाहिए और फंडामेंटल यूनिट्स अगर आपको आती है तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे इसको। y हो जाएगा x/3z² को। इसमें हम y की विमा निकालने के लिए x और z की विमाओं को लिख करके भाग करके हल करेंगे तो आपका चूँकि q = ti के बराबर होता है, इसलिए y की विमा हो जाएगी m⁻³ L⁻⁻2 T⁴k Q⁴k। दूसरा प्रश्न हमारा है, जल की तरंगों का वेग v निर्भर करता है वेवलेंथ पर, डेंसिटी पर और g पर, तो विमीय विशेष सूत्र की गणना करो। हमने मान लिया b ∝ वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v हो जाए k λ Eg के। यहाँ पर हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे, चाहे v की हो, चाहे λ की हो, चाहे e की हो, चाहे ρ की हो, चाहे g की हो। तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू L⁻⁻1 = L⁴ इंटू m L⁻³ इंटू L⁻² को इसको हल करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी वैल्यू निकल जाएगी α = 1/2 के, r = 1/2 के, और आपके बीटा बराबर 0 के हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो b हो जाए k λ⁻1/2 डेंसिटी टू द पावर 0 g⁻1/2, तो डेंसिटी टू पावर 0 बराबर 1 के हो जाएगा, तो v k λ⁻1/2 g⁻1/2 हो जाएगा, अर्थात k√Lg हो जाएगा। इसलिए हमारा v = λg के हो जाएगा। तीसरा प्रश्न जो है हमारा एस्केप वेलोसिटी पर है। एस्केप वेलोसिटी को हम हिंदी में कहते हैं पलायन वेग के रूप में। यदि पलायन वेग g प्लानट के गुरुत्व ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट तथा रेडियस ऑफ प्लेनेट पर निर्भर करता है, तो उनके बीच विमीय सूत्र की स्थापित करिए। b इज हमारा एस्केप वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन टू द ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट है, r रेडियस ऑफ प्लेनेट है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू g⁴α r⁴β के। इसका मतलब होगा b हो जाएगा k g⁴α r⁴β। इसमें हम सबकी विमीय लिख दें, डायमेंशन सबकी लिखेंगे। वेलोसिटी की L⁻⁻1 = L⁻² को। इससे हम लोग हल करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 के हो जाएगा, -2α बराबर -1 के हो जाएगा, अल्फा = 1/2 के हो जाएगा, बीटा = 1/2 के हो जाएगा। इसमें मान रखेंगे तो b k g⁻1/2 r⁴1/2 बराबर k √gr के हो जाएगा, अर्थात v इज प्रोपोर्शनल टू √gr के। अर्थात v का मान प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट के और रेडियस ऑफ प्लेनेट के। चौथा बहुत सिंपल प्रश्न लिया है, एक सिंपल पेंडुलम का एक्सेलरेशन मगर जो कैपिटल T है वो मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर निर्भर करता है। तो T का प्रभाव किसका प्रभाव पड़ता है और किसका नहीं पड़ता है और क्यों।
तो टी इज प्रोपोर्शनल इन एम टू द पावर अल्फा एल टू द पावर बीटा जी टू द पावर गामा के, इसलिए टी इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एम टू द पावर अल्फा एल टू द पावर बीटा इंटू जी टू द पावर गामा के। इसी बीमीय सबके लिए लिख लेंगे तो टी इक्वल टू हो जाएगा एम टू द पावर अल्फा के एल टू द पावर बीटा के एल टी टू द पावर -2 टू होल टू द पावर गामा के। इसको हम हल करेंगे तो एल बराबर अल्फा बराबर 0 के हो जाए, बीटा बराबर 1/2 के हो जाए, आर बराबर 1 - 1/2 के हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी टी टू द पावर टी प्रोपोर्शनल हो जाएगा √L/g के, अर्थात जो है एक्सेलेरेशन का टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पर, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, परंतु मास ऑफ विभाव पर नहीं पड़ता है। क्योंकि सूत्र के अनुसार मास का कहीं नामो निशान नहीं है, इसलिए एक्सेलेरेशन के टाइम पीरियड के ऊपर इस मास ऑफ विभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार प्यारे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे प्रश्न हल किए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और इम्तहान पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इस प्रश्नों को आप हल करते रहिएगा। और मेरा इस यूनिट और डायमेंशन पर 3 वीडियो हो गए हैं और हम समझते हैं कि हर प्रकार के प्रश्न को हमने कवर किया है। इस प्रकार इन विद्यार्थियों को आप देखते रहिए। अगले वीडियो में कोई और चैप्टर लेके आएंगे, तब तक हमेशा बने रहिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।